दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। उसी के साथ मैं अंतिम प्रहार पे आ गया हूं। 5 आउट ऑफ 11 पांचवें नंबर पे आया हूं। 11वें तक पहुंचना है, पूरी जान लगा रखी है। आगे देखते हैं कि गाड़ी कहां तक पहुंच पाती है। पूरी कोशिश है 11 आउट ऑफ 11 कंप्लीट करें और अपन एक अच्छे माइंडसेट के साथ एग्जाम की ओर देने के लिए जाएं। पूरी कोशिश है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपने ऑलरेडी देख रखा होगा, हेल्दी पब्लिक रिलेशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या है सर, बहुत से बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया होगा कि सर ये हेल्दी पब्लिक रिलेशन और एजुकेशन इलेक्शन लिख रखा है, तो ये क्या है। अगर आपकी केस स्टडी आई, दोस्तों जो मेरे से केस स्टडी बोल रहे हैं कि सर वो बताइए, उनके लिए बता रहा हूं कि केस स्टडी आई तो ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक क्या है कि हेल्दी पब्लिक रिलेशन ऑलरेडी आई हुई केस स्टडी है। इसमें पूछा गया था कि एक नई पार्टी है या पुरानी पार्टी है, दोनों सोशल मीडिया का यूज करके, किसका यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके वोटर्स को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। सोशल मीडिया का यूज करके वोटर्स को कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और कौन कौन सी टेक्टिक्स उनको अपनानी चाहिए। तो हेल्दी पब्लिक रिलेशनशिप वैसे तो किसमें डील कर रही है अपनी, ये पीआर पार्ट है, ये पब्लिक रिलेशन का पार्ट है, यानी पब्लिक रिलेशन इन द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको टॉप करनी होगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें बेसिकली सोशल मीडिया ही है, ठीक है। तो सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप कैसे पब्लिक रिलेशनशिप बेटर कर सकते हो, कौन से उसके अंदर बेनिफिट्स होते हैं, कौन से उसके डिसएडवांटेज होते हैं, इनके ऊपर आपको बात करनी होगी। तो आते हैं पहले बेसिकली देख लेते हैं क्या थ्योरी क्या कह रही है। सोशल मीडिया हेल्प वोटर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, बट इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखिए अब क्या, सोशल मीडिया में भी टू टाइप्स होते हैं, एक तो एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है और एक इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। जब करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे पास स्प्रेड हो जाती है तो इससे वायलेंस भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हम ये सोचते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई अभिनेता एक स्वर्गवास नहीं हुआ, उसकी खबर वायरल कर दी गई कि भाई साहब निपट गए, है ना, जबकि वो फिर बाद में 2 दिन बाद आके कह रहा है कि नहीं नहीं अभी तो हम जिंदा है, ठीक है। तो क्या होता है, सोशल मीडिया में ह्यूमर्स बहुत तेजी से वायरल किए जाते हैं, इसलिए वोटर्स जो होते हैं वो इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इसका मेन ड्रॉबैक क्या है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, लेकिन इसका मेन बेनिफिट भी ये है कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर तक, डायरेक्टली मींस के इन्फ्लुएंसर जो है वो डायरेक्टली वोटर्स तक अपनी बात रख सकते हैं। आज आपको कोई स्कीम बतानी है, जैसे कि राजस्थान में वेरियस काइंड्स ऑफ स्कीम चल रही है, लाइक कि अभी एक ये अपने गहलोत साहब की स्कीम चल रही है यहाँ पर कि वो फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करा रहे हैं। मींस के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको फ्री में कोचिंग मिलेगी, ठीक है। आपको 12 की मार्कशीट देनी है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वहां से फ्री में कोचिंग कर सकते हो। कितनी बढ़िया बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी तक कैसे पहुंच पाते हैं वो, वाया न्यूज़पेपर नहीं, वाया सोशल मीडिया जल्दी पहुंचा पाती है। फेसबुक पे, गूगल पे, यूट्यूब पे जब वो एड्स देखते हैं, इस स्कीम के बारे में देखते हैं तो उनको ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की जो रीच है वो बढ़ चुकी है। तो बेसिकली देयर इज 2 एस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको इसमें मैक्सिमम जो लिखना है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लिखना है। हमेशा याद रखना आपको कैसा रहना चाहिए जीवन में, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो आंसर में भी पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। एक एग्जामिनर के मन की बात बता रहा हूं, यानी कि मैंने भी कॉपी बहुत चेक करी, मतलब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी की दबा के कॉपी चेक करी है, ठीक है। तो बट सिंपल सी बात क्या आ रही है कि पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। जिस बच्चे का पॉजिटिव आंसर होता है तो हमें लगता है कि वो आंसर ज्यादा रिलेवेंट है। हो सकता है कि उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट भी, जैसे केस स्टडी के अंदर आपको हमेशा उसके सॉल्यूशन पे ज्यादा बात करनी है। अगर यहाँ पर केस स्टडी आती है तो आपको किस पे बात करनी है, सॉल्यूशन पे बात करनी है, ना कि प्रॉब्लम पे। भैया प्रॉब्लम तो बहुत सारी है ऑनलाइन के अंदर, मिसकंसेप्शन आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, ह्यूमर्स फैल जाते हैं, कोई चीज नहीं होती तो भी बता दी जाती है, ठीक है। लेकिन उसके एज कंपेयर में बेनिफिट्स भी हैं कि हम डायरेक्टली रीच हो सकती है, ज्यादा मास पीपल एंगेज किए जा सकते हैं, डायरेक्ट हम उनको एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ग्राउंड कंट्रोल दे पाते हैं। और डायरेक्टली आपको क्या लगता है, मोदी साहब मन की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्या उनको मजा आती? नहीं, उनको अच्छा लगता होगा, खैर वो एक व्यक्तिगत
उनका परसेप्शन है, लेकिन मन की बात एक न केवल उनका व्यक्तिगत दृष्टिकोण है बल्कि बीजेपी का एक पूरा एजेंडा है इसके अंदर। बीजेपी का एजेंडा के साथ में मैं कहता हूं कि वो उनकी पार्टी जो है उसका पूरा प्रोटोकॉल है कि अगर प्रधानमंत्री का लेवल का व्यक्ति अगर डायरेक्ट किसी से कोई बात करना चाहे, कोई बात ऐसी इस्टेब्लिश करना चाहे, कम्युनिकेशन करना चाहे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म उन्होंने पब्लिक रिलेशन का चुना है, रेडियो। क्योंकि आज भी जहां इंटरनेट नहीं है वहां लोग रेडियो तो जरूर सुनते हैं। तो रेडियो विविध भारती कभी कभी मैं भी सुना करता हूं, भले सब कुछ है लेकिन जो विविध भारती में बात है वो कहीं भी नहीं है, और खासकर जो उसके गानों का प्रोग्राम चलता रहता है, ठीक है, इंफॉर्मेशनल भी रहता है, एड्स भी आते हैं, तो दोनों में काफी इंटरेस्टिंग चीजें रखती है। तो वो डायरेक्टली जब रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं किसके साथ, उनके वोटर के साथ जो आखिरी गांव में जुड़ा हुआ है, जो गांव में भी नहीं है, एक छोटे से तालुका में भी नहीं है, वहां पर 5-6 घर ही हैं और आसपास कुछ भी नहीं है, गांव की श्रेणी में भी नहीं है, वहां तक भी उनकी बात पहुंच जाती है थ्रू द पावर ऑफ द रेडियो। ठीक है, इससे थोड़ा सा ही जैसे अपग्रेड हुआ, इंटरनेट पीपल पे आए, तो आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी होगी। तो देखिए नरेंद्र मोदी साहब की प्रेजेंस आज हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, भले वो गूगल हो, भले वो ट्विटर हो, भले वो इंस्टाग्राम हो, भले वो लिंक्डइन हो, भले वो यूट्यूब हो, भले वो फेसबुक हो, अरे इतनी जगह है कि मेरे को तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मेरे को उनकी वेबसाइट देख के पता चलता है कि अच्छा इस पे भी है नरेंद्र मोदी साहब, तो इस पे भी देखो उनको। तो क्या है कि उन्होंने एक कस्टमर को पूरा एरा बना रखा है। कस्टमर मैंने आपको एक वर्ड किया, लेकिन उन्होंने वोटर को पूरा एरा बना रखा है कि ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करनी है, उसको स्कीम पिच करनी है, उसको नई स्कीम्स बतानी है, उसको नए डेवलपमेंट बताने हैं, उसको बजट के बारे में बताना है, उसको आर्मी के बारे में बताना है। अब ये इससे क्या होता है, वोटर इन्फ्लुएंस होता है और एंड रिजल्ट क्या होता है, वो उनको वोट करके आता है। ठीक है, अब हम कहीं भी जा रहे हैं, हम हमारे सांसद को वोट नहीं कर रहे, हम किसको वोट कर रहे हैं, भाई साहब नरेंद्र मोदी साहब को वोट कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको वहां का सांसद को वोट करना चाहिए। अब आप देखिए गौतम गंभीर साहब बहुत अच्छे क्रिकेटर, बहुत अच्छा व्यक्तित्व, बहुत अच्छे उन्होंने दिल्ली में काम किया, लेकिन दिल्ली में उनकी जो राजनीतिक करियर है वो 2 महीने पुराना भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया उन्होंने ज्वाइनिंग करी बीजेपी और 2 मंथ्स के अंदर उनको संसद में जगह मिल गई, यानी कि वो जीत गए। कैसे 2 महीने के करियर के अंदर भैया एक सांसद, एक विधायक बनने में यहाँ लोगों की पूरी जिंदगी लग जाती है। कोई व्यक्ति इतने हाई लेवल पे गया, खैर वो क्रिकेटर है, उनकी एक अलग फैन फॉलोइंग थी, लेकिन जो वोट गिरे थे वो किसके नाम पे गिरे थे, आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे गिरे थे। क्यों गिरे थे, क्योंकि उस पब्लिक पार्टी ने अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस को एक्चुअल वे में, राइट वे में यूटिलाइज करा था। यही सारे पॉजिटिव मैनर में आपको लिखना है। अब आपको होगा कि सर आप तो प्रचार कर रहे हो बीजेपी का, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो जो बात है मैं बात बता रहा हूँ, कांग्रेस ऐसा करती तो मैं कांग्रेस के बारे में बोल देता, अपन तो न्यूट्रल है, जो लोगों का भला करेगा मैं उस पार्टी के साथ। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपकी हो गई। अब ये कुछ पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया गया, इस बार किस परसेप्शन से पूछ लिया गया, घुमा करके कंपनी के बारे में बताइए भैया, कंपनी अपनी सोशल मीडिया या पीआर का कैसे यूज करेगी, पब्लिक रिलेशन का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे, एक तो बेनिफिट लिखना होगा और उसके साथ इसमें रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व है, यानी कि इसकी लिमिटेशंस, और उसमें मेनली आपको कैसे कंपनी को कैसे बिहेव करना है। तो मेन बेनिफिट क्या है कि रियल टाइम कस्टमर फीडबैक मिलता है। आज मैंने अभी वीडियो डाला, तुरंत फीडबैक आया बच्चे का कि सर 13.5 मिनट के अंदर आपके कैमरे की पोजीशन थोड़ी सी इधर टिल्ट कर दोगे तो अच्छा रहेगा, हमने तुरंत उसको चेंज किया, है ना। तो क्या होता है कि रियल टाइम कस्टमर फीडबैक मिलता है, ऑन ग्राउंड मिलता है, इसमें कोई डिले तो होता नहीं, आपने कमेंट किया मैंने पढ़ा, बस इतनी कमेंट डिले होता है। ठीक है, फार और एक फेयर प्लेटफॉर्म मिलता है। आज देखिए एक बिग नेम है, आपको पता है कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर बायजूस है, अनअकैडमी है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, और एक हम छोटे से यूट्यूब चैनल चलाने वाले, लेकिन अलग जगह रहने वाले। लेकिन हमें यूट्यूब ने एक फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया कि आप भी अपनी बात कर सकते हो, आप भी अपनी बात शेयर कर सकते हो, यदि आपका कंटेंट अच्छा है तो हम उसको भी प्रमोट करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर थ्रू लीडरशिप, थॉट लीडरशिप, अपॉर्चुनिटी फॉर थॉट लीडरशिप। जो सोच रहे हैं, जैसा आपका विजन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड मिल जाती है थ्रू योर सोशल मीडिया। ठीक है, सेल्स प्रोसेस मोर एफिशिएंट हो जाती है, यानी कंपनी की सेल्स इंक्रीज होती है ना। अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंट रखोगे, सोशल मीडिया पे पब्लिक रिलेशनशिप बना के रखोगे तो सेल्स बढ़नी है। और इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अगर आप कहना चाहो मान लेते हैं, लेकिन ये इसका डीमेरिट है। बताओ सोशल मीडिया से कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। अपनी कभी बढ़ी? हाँ,
कहोगे सर यूट्यूब की क्लास देख के एग्जाम अच्छे हुए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसके साथ में अपन ने दूसरे रील्स भी देखे उससे प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो डिपेंड करता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे जा रही है ना। इसके साथ कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस ये है कि अगर आपके व्यूअर्स और शेयरिंग कम है, मान लेते हैं आपके व्यूअर्स और शेयरिंग कम है, तो वो आपका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाती कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक टाटा की कार है, टाटा की कार इज नोन फॉर सेफ्टी, अब उसको पोस्ट किया गया लेकिन टाटा के ऊपर पोस्ट के ऊपर लाइक्स नहीं आए, व्यूज नहीं आए। इसी तरह नेक्सा की कार आई, उसके ऊपर बहुत लाइक आए, बहुत कमेंट आए, बहुत व्यूज आए। तो एंड ऑफ द डे अगर किसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंपेयर किया तो उसको क्या लगा कि यार नेक्सा की कार अच्छी होगी, विदाउट टचिंग, विदाउट नोइंग द इंफॉर्मेशन, फिजिकल प्रेजेंस उसने चेक ही नहीं करी, फीचर भी चेक नहीं करे, केवल उसने प्लेटफॉर्म चेक कर लिया। ऐसा ही कितनी बार होता है हमारे साथ कि हम कोई वीडियो देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे व्यूज थे, वो हमारे टाइम वेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। लेकिन अपन को क्या चाहिए कि अपन अपना पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन टाइम मैनेजमेंट का फ्रूटफुल वे में करें, ठीक है, अच्छे वे में करें। तो मेन क्या है, लो नंबर्स भी आते हैं तो ये भी एक नेगेटिव इंपैक्ट बना देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है, सोशल मीडिया पे नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन है और व्यूज कम है। जैसे कि आज एक एक्टर का दूसरे एक्टर से हम कैसे कंपेयर करते हैं कि उसके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोवर है, ना कि वो कैसे एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स, अगर किसी के नेगेटिव कमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो हमको उसके बारे में ऐसा लगता है कि नहीं ये रिलेवेंट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और थर्ड क्या है, बटन कैन डिस्ट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम परचेसिंग। जैसे कि डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट बटन्स होते हैं, लाइक शेयरिंग का बटन है, लाइक उसके अलावा ऐड टू कार्ट का है, लाइक उसके अलावा वो पे लेटर या रिमाइंड मी लेटर का बटन है ना, रिमाइंड मी लेटर, पे लेटर नहीं, रिमाइंड मी लेटर का बटन है, या इसके अलावा कोई अदर लिंक का बटन है जो हमें डायरेक्टली सेल होने से प्रोडक्ट को रोक देते हैं और परचेज कस्टमर नहीं कर पाता, बीच में सारे व्यूज आ जाते हैं। जैसे कि आप कोई फाइल डाउनलोड करने जाते हैं तो जो एड्स आ जाते हैं, कितनी बार ऐसा इररिलेवेंट हो जाता है कि वो एड्स के कारण हम वो फाइल डाउनलोड ही नहीं करते, है ना। तो बेसिकली दीज आर द लिमिटेशंस। और अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, बटन्स जो हो वो कम हो, स्मॉल यूजेस ऑफ द बटन्स हो कि भैया जो लिंक हम यूज करें वो कम यूज करें, ठीक है। एलिमिनेट शेयर की काउंटिंग, शेयर्स की काउंटिंग कम रखें, मतलब वो कि जो बटन रहता है, वैसे आपने चेक किया होगा गूगल में भी ये रहता है, गूगल में अब तो लाइक के भी टिक होता है तभी नंबर्स बताता है, लाइक और डिसलाइक का ऑप्शन उन्होंने बंद कर रखा है, शेयर के नंबर्स का बंद कर रखा है, मतलब कितने बंदे शेयर्स कर रहे हैं हमें पता है लेकिन आपको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको सेलिंग को प्रायोरिटी देना है ना कि शेयरिंग को। बहुत से प्रोडक्ट किस पे फोकस होना चाहिए आपका, शेयरिंग पे ना कि सेलिंग पे ना कि शेयरिंग पे। क्यों? क्योंकि ज्यादा शेयर होने से कुछ नहीं होगा जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट योर शेयरिंग एक्यूरेट वर्किंग टू यू, और चेक कर लेना है कि ये जो आपने पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप किया है पर्सनल रिलेशनशिप का या आपके कंपनी की वेबसाइट का, ये एक्यूरेट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब भी नहीं समझ में आया तो सिंपल से याद रखो कि अगर आपको कोई वेबसाइट आपने बिल्ड करी किसके लिए, पर्सनल रिलेशनशिप बनाने के लिए या पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करनी, पर्सनल या पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी रिस्क इन्वॉल्व होती है जो आपके ब्रांड को रोकती है, यही वो सारी चीजें लिखी हैं। केस स्टडी आ सकती है, या तो वोटिंग से आ जाएगी या अपने इसकी ये कंपनी वाली आ जाएगी। चिंता मत करिएगा, केस स्टडी में पॉजिटिव आंसर लिखना है। और केस स्टडी पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बनाया कि हाउ टू सोल्व द केस स्टडी, और हर बार केस स्टडी कुछ अलग ही आती है लेकिन आंसर लिखने का तरीका वही है जो उन 2 वीडियो में बताया, ठीक है। तो एक बार वो भी चेक कर लेना और मस्त रहिए। जय हिंद।